Aakash Byju's NEET. I'm Dr. Pankhuri Meglani, your biology teacher. जैसा कि हर वीकेंड पर होता है, मैम has come with a very special session, which is a reminder, a recommendation, a suggestion, a हिदायत, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन कई गुना बेहतर हो सकती है और आप अपने लक्ष्य की तरफ, वो लक्ष्य, वो ड्रीम कोई भी हो सकता है. किसी का एम्स दिल्ली है. भाई पिछले गुजरे हफ्ते में मैंने तुम्हारे सारे सपनों के बारे में बात करी, चाहे वो एफएमसी पुणे था, चाहे वो एम्स दिल्ली है, चाहे वो लेडी हार्डिंग है, मौलाना आजाद है. हर सपने को पूरा करने के लिए एग्जाम एक ही है, विच इज द माइटी नीट एग्जाम, और उसकी डेट है 7 मई. तैयारी सेम है, एग्जाम सेम है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए द काउंटडाउन हैज बिगन नाउ. अब कोई येस्टरडे और टुमारो की गुंजाइश नहीं है. इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज इस तरह की एक्सपर्ट टिप्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. लाइक वीडियोस में इसको रख लेना, ताकि जब भी लॉस्ट फील हो, डिमोटिवेटेड फील हो, मन में सवाल आए, संदेह आए, तो आप मैम की लाइक्ड वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें से आप निकाल के फटाफट 2x पे देख लें. जो आज पॉइंट्स में बताने वाली हूँ लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. तो 3 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो अपने पास 3 महीने रह गए हैं. जैसा कि मैंने कहा 7th of February to 7th of May, 7th of May को हमारा एग्जाम है. उस दिन को तो निकाल दो, सुबह उठ के जाओगे, है ना. मैं तो 6th को भी नहीं डालना चाहती. तो उस हिसाब से आज से लेकर एग्जाम तक पूरे के पूरे यू कैन रैप इट अप इन अ पेपर. अपने पास 3 महीने बचते हैं, हाँ या ना. अगर आप चाहते हो कि मैम ऐसी और टिप्स और टेक्निक्स के साथ रोज आए, तुमसे मिले, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज डाल दो. मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ. @pankhuri007. जैसा कि मैंने बोला, इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज जितनी आग यहाँ पे लगी है, जितना जोश यहाँ पर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा. हाँ, सारे का सारा नीट मटेरियल आप लोगों के लिए फ्री पर है इस चैनल में. मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स, अपने ख्याल जरूर बताइए. बेटा ये जो 3 महीने हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि बायो की मैं बात करूंगी, जो कि अप्लाई होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी. इसमें कोई अतरंगी बात नहीं है. ऐसा ना माने कि मैम सिर्फ बायो के लिए टिप्स बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ और होगा. आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए फरवरी मार्च में. जितने बच्चे मेरे ड्रॉपर्स हैं, जरा चैट बॉक्स में एक स्टैम्प दीजिए, एक थम्स अप दीजिए अगर आप नीट 2023 में ड्रॉपर की तरह अपीयर हो रहे हैं, या फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मार्च के बाद, इनफैक्ट 15th मार्च इज द डेडलाइन, इसके बाद आप कोई भी नया टॉपिक उठा नहीं सकते. यू विल नॉट डू जस्टिस टू योर सेल्फ. सही बात है. तो आपने, अगर आप ड्रॉपर हैं तो जरूर ये आपकी दूसरी तीसरी रिवीजन होनी चाहिए. तो फरवरी मार्च में अभी भी आप बहुत सारे मॉक टेस्ट्स देकर अपनी बिना टेस्ट्स के घर बैठे ये ना अनुमान लगाएं कि मेरी ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है. अगर वो आपको एज अ डॉक्टर चुन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम, तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इन अ सब्जेक्ट चूज करेंगे थ्रू एन एग्जाम. सही बात है. तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको खरीदनी ही खरीदनी है. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं कई दिन से बोल रही हूँ, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. मैंने कई बार चैनल पे अनाउंस किया है. अब तक आपके पास मॉक टेस्ट रेगुलर होनी चाहिए. अब फरवरी मार्च में आप, भाई फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, केमिस्ट्री है, इक्विलिब्रियम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी चैप्टर्स आपके वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, आप फरवरी मार्च में टोल मटोल कीजिए. ठीक है. अप्रैल में आप सिर्फ और सिर्फ अपने किए हुए सिलेबस को रिवाइज करोगे. जितने भी बच्चे हैं, जरा जिनके मन में ये सवाल उठा था, जिसको मैं आज जवाब में परिवर्तन करने आई हूँ, जिसका आज मैं आपको वंस फॉर ऑल एक बहुत ही सुलझा हुआ सटीक आंसर देने आई हूँ, वो जरा चैट बॉक्स में थम्स अप दे दे मैम को कि इज इट टू लेट टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन. बेटा अगर ये वर्ड स्टार्ट है कि आपके पास अभी एनसीईआरटी की किताब ही नहीं है,
आपको चैप्टर्स के नाम ही नहीं पता, आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो मैं कहूंगी नहीं, तो मैं कहूंगी हाँ इट इज टू लेट। लेकिन अगर आप अभी तक सिलेबस को आपने एक बार किया है, स्कूल में पढ़ा है, एनसीईआरटी से सिलेबस कर लिया है, स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका जो पहला राउंड होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, वो आपका बशर्ते एनसीईआरटी से होना चाहिए। मैंने टीचर्स से बात की है, एक्सपर्ट टीचर्स से बात की है। अगर आप उस लेवल पे हो, यानी कि नींव डल चुकी है, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट लेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो इस वक्त अपने दिमाग से आपकी जो भी स्थिति है वहां से आप नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं? जो भी थॉट्स आपको अपने सपने की तरफ बढ़ने में रोकते हैं, यानी कि एक धागा है, एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, और उस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एम्स दिल्ली, लेडी हार्ट, जो भी आपका सपना है, जरा अपने सपने चैट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैम आपके सपनों को अनाउंस कर पाएंगी। वो उसको उससे दूर लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले ना पागलों की तरह ये विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओ, मेरा सिलेक्शन होगा। आज से मैं बोल रही हूँ, ये सेशन बहुत ही जोश से भरा स्पेशल सेशन पंकुरी मैम कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके उस नेगेटिव माइंडसेट को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हर मोमेंट किस चीज से गुजर रहे हैं, इमोशनली, मेंटली। मुझे आपकी हर मोमेंट का ख्याल है, ध्यान है, तो इसलिए मैं ये सेशंस करती रहती हूँ, राइट। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भैया आप आज ये लिख लें अपनी दीवार पर या अपने फ्रिज पर या अपने शीशे पे कि यू विल, यू कैन, और मेरा ही सिलेक्शन होगा। अब सवाल आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग का मतलब बता दिया कि किस लेवल ऑफ तैयारी पे आप हैं, उससे आप अपना आगे वाला रास्ता देखोगे। अगर तो तुम्हारी नींव डली हुई है ना, और तुम मुझसे पूछो कि आने वाले 3 महीने अगर मैं सारा अपना एनर्जी, तन, धन, मन सब लगा दूं, बिल्कुल नष्ट हो जाऊं इस सपने को लेकर, 12-18 घंटे पढ़ाई कर लूं, तो हाँ इट इज पॉसिबल टू स्कोर 600 प्लस। यहाँ पे मैं 600 प्लस को बदलूंगी, क्योंकि 600 प्लस में तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। मैंने लास्ट वीक ही सारे कॉलेजेस की कट ऑफ्स के बारे में बात की है, सेशन लिया है, कॉलेज टू कॉलेज मैंने सेशन लिया या नहीं लिया, तो इसको मैं चेंज करूंगी 650 प्लस, क्योंकि 650 प्लस के बाद मैं तुम्हें काउंसलिंग में भेजूंगी कि जाओ, क्या पता तुम्हें मौलाना आजाद मिल जाए, एम्स मिल जाए, लेडी हार्डिंग मिल जाए। तो हाँ ये हो सकता है। जितने भी बच्चे 12th क्लास में हैं और उनका बोर्ड का एग्जाम है, बेटा बोर्ड की तैयारी और नीट की तैयारी में कोई फर्क नहीं होता। ये मैं 100 बार, 50 बार, 1000 बार कह चुकी हूँ, चैनल पे मैं अनाउंस भी कर चुकी हूँ कि भैया सिलेबस सेम है, बोर्ड में मार्क्स लेने बहुत जरूरी है। इट वर्क्स टिल यू फाइंड जॉब्स इन योर लाइफ। 12th की जो परसेंटेज है जिंदगी में हमेशा आपके काम आती है, तो यू कैन रजिस्टर राइट नाउ। अभी 4 फरवरी तक लास्ट डेट थी इसकी रजिस्टर करने की। आज यानी कि संडे से कल से ये स्टार्ट हो जाएगा द सीरीज, और इसमें आपको हर रोज टेस्ट देना ही चाहिए। चलिए अब हमारा जवाब ये बनता है कि हाँ हम 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं, सही बात है। तो बेटा आप अगर क्रैश कोर्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, मान लो कहीं से भी आप क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हो, या आप 1 शॉट लेक्चर्स देख रहे हो मैम के, मैं अपने बॉटनी के सिलेबस की बात करती हूँ, ठीक है, तो आप ये जरूर करें कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग फुल फ्लेज्ड नोट्स, इस 3 महीने, 3 नहीं है यार 2 हैं, अप्रैल को तो मैं रिवीजन बोल रही हूँ, अप्रैल में अपन ये माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स को खोलकर ही रिवाइज करेंगे। तो हमने सिर्फ किताब को खोलकर नहीं बैठ जाना है। अक्सर जब आप सिर्फ किताब को खोलकर बैठ जाते हो तो उसका नुकसान ये होता है कि आप खो जाते हो। तो आपने साथ साथ अपने खुद के लिखित सेल्फ नोट्स बनाने हैं। इस वक्त हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है, विच इज स्पेसिफिक। स्मार्ट में सबसे पहले आता है स्पेसिफिक काम। स्पेसिफिक काम का क्या मतलब है भाई? अगर इस टॉपिक में से या इस
यूनिट में से मान लो रिप्रोडक्शन की 12वीं की पहली यूनिट है, मैं बोर्ड की भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे पता है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मेरी स्पेसिफिसिटी है मैंने पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को उठाया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसी के जैसा इक्वल वेटेज वाला चैप्टर है, फिर मैंने उठाया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं जेनेटिक्स कर रही हूँ तो मेरा स्पेसिफिक स्मार्ट तैयारी है कि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को उठाऊंगी, और क्योंकि उसमें से मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। मेजरेबल, आपको ये पता है हमने ख्याली पुलाव नहीं बनाने, हमारा एक सेट टाइम टेबल होगा फरवरी और मार्च का कि भैया मैंने पहली यूनिट पे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पे 2 ही दिन देने हैं, फैलना नहीं है। सो मेजरेबल तैयारी अभी के अभी लिख लो मेरे साथ, तुम्हें बहुत काम आएगा। बाद में धन्यवाद तो तुम बोलोगे ही, लेकिन अभी बोलो ना बोलो धन्यवाद, ये अभी अप्लाई करना बेहद जरूरी है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। उसके बाद अटेनेबल, ऐसा नहीं कि आज के दिन में मंगलवार को मैं उठी मेरे में बहुत जोश है, मैं किसी तरह आज जेनेटिक्स भी कर लूंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर लूंगी, ऑप्टिक्स भी कर लूंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अटेनेबल, अटेनेबल तब बनाओगे जब तुम अपने दिनों को सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। तो सिलेबस खोलो, नंबर ऑफ चैप्टर्स खोलो, और फरवरी मार्च का कैलेंडर खोलो और अपना एक टाइम टेबल बना के चिपकाओ अपने स्टडी टेबल पे। रेलेवेंट, रेलेवेंट समझ में आ गई? इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द नीट एग्जाम, टू द योर टारगेट। अगेन इसमें आ जाता है मोर वेटेज ऑफ चैप्टर्स विल रिक्वायर मोर टाइम, और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उन्हीं को बार बार करने की बजाय आप फरवरी मार्च में अपनी वीकनेस के साथ डील कर सकते हो। एंड इट इज टाइम बेस्ड, कभी भी टाइम की बेल्ट के बिना गाड़ी मत चलाना, खो जाओगे, बिखर जाओगे। कोई भी तैयारी, चाहे तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, वो क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है और फ्रूटफुल नहीं है। कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, कितने भी पोथे पढ़ लो, आपने इसीलिए स्मार्ट मॉक, ये जो बोर्ड एग्जाम की मॉक सीरीज है, ये कल से आप सॉल्व करोगे आकाश बाईजूस की, ताकि हमारे बोर्ड में नंबर आए। वहां पे हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे नीट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, राइट? तो हम अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर चल रहे हैं। ये तो शर्त है ही कि अगर मंगलवार को टाइम टेबल में, अगर 14 फरवरी को टाइम टेबल में आपने इकोलॉजी रखी है, आप सोओगे नहीं विदाउट क्वेश्चंस किए। सेम अप्लाइज टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अप्रैल में कभी भी आपका टाइम टेबल, अभी इसी सेशन के बाद जरूर टाइम टेबल बनाएं और मेरे साथ टेलीग्राम पर शेयर करें, कोई शर्म ना करें। मैं देखूंगी आपका टाइम टेबल और आपको बताऊंगी इसमें क्या गलतियां हैं। उस टाइम टेबल में आपका कोई भी टॉपिक अप्रैल तक नहीं जाएगा। इट इज डेडिकेटेड रिविजन टाइम, जिसमें आप अपने नोट्स पढ़ोगे। यू विल ओनली रीड, यू विल नॉट सॉल्व मच, यू विल नॉट राइट मच। फरवरी मार्च में आपके खुद के लिखे हुए, किसी और के नहीं। और अप्रैल में अगर आप अभी वीक में एक मॉक टेस्ट करते हो, तो अप्रैल में आपकी मोर फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अप्रैल में मैं आपसे हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊंगी, और आप अपने रिजल्ट हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करोगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके मार्क्स, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग, रिजल्ट में आप क्या क्या एनालाइज करेंगे बच्चों? यू विल एनालाइज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। यू विल एनालाइज नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। हाँ, ये दोनों का निचोड़ आपको बताएगा कि मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कम प्रिपेयर्ड है एज कंपेयर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे, पकड़ लोगे, या तो आप क्लास ऑन करोगे चैनल पर, या फिर आप उसके नोट्स उठाओगे, बट यू विल सॉल्व इट। रिवाइज इट देन एंड देयर, रिवाइज इट देन एंड देयर। जैसा कि मैं पर्सनली बच्चों को हमेशा बोल रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, जनता अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, एज मेनी एज यू कैन। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तुम्हारे 300 हैं, 400 हैं, 600 हैं, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन हर मॉक टेस्ट के बाद अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो,
तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारी प्रिपरेशन में। हमें आगे ही आगे बढ़ना है हर मॉक टेस्ट में। मेक श्योर, मैं तुम्हें शर्त लगा के दे रही हूं, अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो कि मॉक टेस्ट के बाद तुम अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे हर, चाहे वो टीचर की क्लास चल रही है, चाहे मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, माई हैंड्स आर मूविंग, आई एम स्क्रिबलिंग, तो तुम्हारा स्कोर सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव ही होगा। एक टेक्निक है फेमिन्स टेक्निक, इससे कई बच्चों को फायदा हुआ है। इस टेक्निक को 7 दिन तक फॉलो करो, यू विल बेनिफिट। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि कम टाइम में, जितने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं अभी भी स्कोर कर सकती हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी ऑसम टेक्निक, मैंने खुद अप्लाई की है। इसका ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो कि कम टाइम में हाउ टू, टाइल लिख दिया मैंने, टाइम में हाउ टू डू मैक्सिमम सिलेबस। तो जनता, इसका तरीका ये है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अपने टीचर बन के उसको खुद को समझाओ। मैंने ये हमेशा लाइफ में अप्लाई किया, वो करते करते मैं टीचर ही बन गई। हाँ, सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू योर सेल्फ। यार तुम अलग नहीं हो कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट आया सामने, एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। हाँ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उससे क्या होगा, आप और कॉन्सेप्ट के बीच में दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब कोई डाउट आए ना, तो डाउट खुद ही टीचर बन जाओ। सो यू आर बिकमिंग द टीचर ना, तो अपने डाउट्स, स्टूडेंट और टीचर में गैप खत्म हो गया, अपने डाउट्स उसी वक्त खुद से पूछो। नहीं समझ में आया, टेलीग्राम ग्रुप सब टीचर्स का है, उसमें डाल दो, ठीक है। तो इस टेक्निक को फॉलो करो और मुझे 1 हफ्ता यानी कि अगले शनिवार तक बताओ कि तुम्हारी तैयारी बेहतर हुई या नहीं। तो इसी के साथ दिस वॉज द स्टडी प्लान एंड सम टिप्स एंड टेक्निक्स, कि आपके मन से ये डर चला जाए कि कैन आई नॉट। यस यू कैन। अगर इरादे बुलंद हों तो लाइफ में इंसान कुछ भी कर सकता है, चट्टाने मूव कर सकता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैम से बात करते रहिए, टीचर से कनेक्ट करते रहिए, शर्माइए मत। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with a lot of confidence, love and sending you motivational energy. I'll see you in the next class. Thank you.